इस टॉपिक में हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानेंगे। एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड को उसके अवयवीकरण की व्यवस्था के आधार पर दो भाग में बांटे थे। एक पार्ट को बोले थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा को एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा। वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण इट मींस जिस चीज से मिलकर वो बनी होगी। तो केमिस्ट्री के भाषा में कोई भी चीज मुख्यतः तीन चीज से मिलकर बनी होती है, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल्स और तीसरा आयंस। तो उसकी अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल लैटिस में, ये मान लेंगे एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है जिसका अवयवीकरण दो प्रकार का है। एक ये देख रहे हैं और दूसरा प्रकार की ये है जो यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं। एक इस प्रकार का और दूसरा खाली गोला है और एक क्या ठप्पा लगा हुआ है। दो प्रकार का अवयवीकरण है जो इस पूरे क्रिस्टल जालक में अनियमित रूप से व्यवस्थित है, अर्थात किसी भी रूल का पालन नहीं करते हुए व्यवस्थित है। तो इसी प्रकार के सॉलिड को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। जहां से कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में और प्रीवियस ईयर आईटी मेडिकल तक क्वेश्चन एराइज की गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से डेफिनेशन बनेगी। वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये सॉलिड है जिसकी अवयवीकरण या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगी या आयन होगा। क्रिस्टल लैटिस में, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अनियमित रूप से व्यवस्थित होगा, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। तो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, जिसका मुख्यतः एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला एग्जाम्पल रबड़ होगी। रबड़ का अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल जालक में नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। साथ ही साथ ग्लास होता है, प्लास्टिक होती है, पिच होता है, जिसका उपयोग रोड को बनाने में किया जाता है। शायद आप अपने एवरीडे लाइफ में देखे होंगे कि पिच का यूज करके और गिट्टी और पिच का यूज करके रोड का निर्माण की जाती है। साथ ही साथ वैसा पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, उसे हम लोग, ये सब एग्जांपल होंगे एमॉर्फस सॉलिड का। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे और एमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे। वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल जालक में नियमित रूप से व्यवस्थित होगी तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। साथ ही साथ वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल जालक में नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगा तो उसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देखे थे, डायमंड देखे थे, सिलिकॉन कार्बाइड देखे थे, H2 देखे थे, Cl2 देखे थे, ढेर सारा एग्जांपल है। साथ ही साथ एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल में रबड़ होगा, ग्लास होगी, प्लास्टिक होगा, पिच होगा और वैसा पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अब एक गाना से इस क्लास